नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं एक चीज़ सोचता हूं कभी कभी कि जब बीजेपी वाले राहुल गांधी को पप्पू मान रहे हैं, पप्पू मान चुके हैं, राहुल गांधी अज्ञानी हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, उनका कोई वजूद नहीं है, तो फिर मैं दोस्तों सोचता हूं कि ये लोग राहुल गांधी के पीछे पड़े क्यों हैं। दोस्तों, आप लोग भी कभी ना कभी ये चीज़ें सोचते होंगे कि भाई जब जिसका कोई वजूद नहीं है तो उसके बारे में इतनी चर्चा, इतनी बदकही, इतनी आलोचना क्यों हो रही है। दोस्तों, पता है आपको, राहुल गांधी पप्पू नहीं है, राहुल गांधी अज्ञानी नहीं है, राहुल गांधी इंटेलिजेंट नेता है। दोस्तों, जो नेता इंटेलिजेंट होता है बीजेपी उसी के पीछे पड़ती है। ये बात अब जाहिर हो गई है। दोस्तों, सोच के देखिए, अगर कोई एकदम नकारा है, पप्पू है, ज्ञानी है, तो क्या समाज उसके पीछे पड़ता है? समाज उसी के पीछे पड़ता है, उसी की आलोचना होती है जिसमें कुछ बात होती है, जिसमें कुछ दम होता है। राहुल गांधी जिस तरीके से आजकल राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। राहुल गांधी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, दूध का दूध पानी हो, भाई किसकी क्या जाति है। पिछले दिनों दोस्तों क्या हुआ कि अनुराग ठाकुर जो कहता है ना, गोली मारो ... को, ये भाई साहब राहुल गांधी की जाति पूछ रहे थे, कह रहे थे बताओ अपनी जाति, बताओ अपनी जाति। नौटंकी कर रहे थे लोकसभा में। आज उल्टा हो गया। आज लोकसभा में इनके ही एक सांसद निशिकांत दुबे, जो झूठे आरोपों के लिए दोस्तों कुख्यात सांसद है, हाल ही में निशिकांत दुबे ने क्या कहा पता है? कहा कि अंबानी की शादी में प्रियंका गांधी गई थी, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि अंबानी की शादी में, अंबानी के बेटे की शादी में ना तो प्रियंका गई और ना तो राहुल गांधी गए। फिर भी ये व्यक्ति दोस्तों, ये निर्लज्ज सांसद झूठ बोल रहा है संसद में और कह रहा है प्रियंका गांधी अंबानी के बेटे की शादी में गई थी। दोस्तों, ये वही सांसद है जो महुआ मोइत्रा से टकरा गया था। दोस्तों, ये वही सांसद है जिसका महुआ मोइत्रा से भी 36 का आंकड़ा है। ये अपने विवादित बयानों के लिए जाना जाता है। आज इसने क्या कहा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, आज इसने कहा कि अनुराग ठाकुर ने राहुल की जाति पूछकर गलती कर दी, अनुराग ठाकुर को राहुल की जाति नहीं पूछनी चाहिए। तो जानते इसने क्या कहा? इसने खुद ही राहुल की जाति बताई है। दोस्तों, ये राहुल को सर्टिफिकेट दे रहा है, इसने खुद ही राहुल की जाति बताई। मैं आपको क्लिप दिखाता हूं। सबसे पहले आप क्लिप देखिए कि ये क्या कह रहा है, जरा देखिए क्लिप। मैं अनुराग सिंह ठाकुर जी की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं इस सदन में। लेकिन क्यों? इसीलिए कि अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया जाति, तो जाति है ही नहीं ना। आप ये समझें कि वो कहते हैं कि जो मैं हूं वो दिखता नहीं, मैं जो दिखता हूं वो मैं नहीं, तो वो साधु है। और इस देश में कहा गया है कि जात ना पूछो साधु का जाति नहीं पूछना है। और जब साधु का जात नहीं पूछना है तो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने गलती कर दी, कौन से जात पूछ लिया। तो दोस्तों, सुना आपने, निशिकांत दुबे कह रहा है कि राहुल गांधी साधु हैं, साधु राहुल गांधी की साधु जाति है। यह निर्लज्ज व्यक्ति कह रहा है कि राहुल गांधी की जाति साधु है। अब देखिए, ये अपने ही सांसद की आलोचना कर रहा है अनुराग ठाकुर की, और राहुल गांधी को साधु बता रहा है। चलो भाई, हम तो मान लेते हैं कि राहुल गांधी साधु हैं, और शायद देश के लोग भी ये मान लेंगे राहुल साधु हैं। वाकई राहुल साधु हैं। निशिकांत दुबे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, राहुल गांधी साधु हैं, साधु, शैतान नहीं हैं। राहुल गांधी आम जन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी सच्ची राजनीति करते हैं। ये लोग कह रहे हैं, जनता चीख चीख कर कह रही है। शायद लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से करारी हार हुई है, बीजेपी दोस्तों ये भूल गई है, और ये मुमकिन हुआ है राहुल गांधी की वजह से।
लेकिन निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को अभी होश नहीं आया है। अभी ये सत्ता के नशे में मदहोश हो गए हैं। तो दोस्तों, साधु तो कोई जाति नहीं है और मैं राहुल गांधी की जाति पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन राहुल गांधी को साधु कहना ये अच्छा लगा। दोस्तों, राहुल गांधी की जाति साधु तो नहीं है, लेकिन हाँ, राहुल गांधी साधु जरूर है। तो दोस्तों, बीजेपी वाले राहुल गांधी को लेकर इस समय इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं इस आदमी का करें तो क्या करें, क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों बार बार जीत जाते हैं, बार बार उभर कर सामने आ जाते हैं। और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जब से राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा है, बीजेपी की दोस्तों नींद हराम हो गई है। अब ये लोग राहुल गांधी को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। मुद्दे से ध्यान कैसे भटकाया जाता है, ये बीजेपी वालों से सीखना चाहिए। जब भी कोई मेन मुद्दे पर बात करता है, बीजेपी वाले आनाकानी करते हैं। बीजेपी वाले जनता का ध्यान उस मुद्दे से भटका देते हैं और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर दोस्तों यही हो रहा है। बीजेपी के सांसद राहुल गांधी को साधु कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर को राहुल गांधी की जाति जानने में दिलचस्पी है और राहुल गांधी को ये लोग घेर रहे हैं, लेकिन घेर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। ये लोग निकल नहीं पा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। तभी तो बीजेपी के तमाम सांसद बौखलाए घूम रहे हैं। ये लोग आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आपस में निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जीत किसकी हुई? राहुल गांधी की। दोस्तों, राहुल गांधी साधु हैं, वाकई साधु हैं, शैतान नहीं हैं, साधु हैं। और मुझे लगता है दोस्तों, राजनीति में ऐसे साधुओं की बहुत ज़रूरत है जो जनता की फिक्र करता हो, जो जनता के लिए लड़ता हो, ज़मीन पर रहता हो, सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता हो, मुद्दों की बात करता हो, हिंदू मुसलमान की बात ना करता हो। ऐसे साधु चाहिए देश को। काश ऐसे साधु बीजेपी में भी होते। लेकिन दोस्तों, बीजेपी में कितने साधु हैं ये आप लोग जानते हैं। वहां कितने साधु हैं तो खुद बीजेपी वाले दोस्तों एक्सपोज हो गए हैं। निशिकांत दुबे ने जब से राहुल गांधी को साधु बताया है, कहा जा रहा है निशिकांत दुबे को इसके लिए फटकार लग रही है। अरे निशिकांत दुबे, ये क्या बोल गए तुम? तो दोस्तों, यहां बीजेपी वाले खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि राहुल गांधी का करें तो क्या करें। परेशान है बीजेपी, टेंशन में बीजेपी है दोस्तों। और बीजेपी की जो सरकार है वो कब तक चलेगी, योगी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे दोस्तों, कहना बहुत मुश्किल है। खेला बहुत बड़ा होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। राहुल गांधी को लेकर आपको क्या लगता है? राहुल गांधी की जाति आपको जाननी है? आपको क्या लगता है राहुल गांधी साधु हैं? तो दोस्तों, निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को जिस तरीके से साधु बताया है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और बीजेपी वाले इतने परेशान क्यों रहते हैं राहुल गांधी को लेकर? आप लोग जो सोचते हैं वो भी ज़रा लिखिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।